तो न्यू हाई पर बैंक निफ्टी स्वागत है आप सभी का शो में। श्रेया वीरूर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे। सभी गुड आफ्टरनून। श्रेया वीरूर आपको भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट के लिए एक शानदार दिन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, हमने बात की थी ये जब आई थिंक वीरू को भी याद होगा कि जब बुल हॉस्पिटल में था कि वो देख सब कुछ रहा था और वो जिस दिन बाहर निकलेगा वो एक एक करके सबका हिसाब बराबर करेगा और अब वो हिसाब चुकता कर रहा है। बुल ने सब कुछ देखा है और एक एक करके अब सबका हिसाब चुकता कर रहा है। बैंकिंग के बेस का तो सबसे पहले हिसाब चुकता हो गया था, वो तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हो गया था। बाकी जो बचा कुचा था वो आज हो गया और अब आईटी के बेयर्स की बारी आई है। अब आईटी के बेयर्स की बारी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा एलेक्सी। मैं फिर कह रहा हूँ, टाटा एलेक्सी के नंबर्स बहुत ख़राब थे, लेकिन ये मार्केट है, पोजीशनिंग इतनी ख़राब थी कि इतने शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव स्पार्क और 9% की यहाँ रैली आ गई। अब जब बुल दौड़ता है तो यही होता है, जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते आए होंगे। और रैम्पेजिंग बुल के सामने कोई नहीं आना चाहता, शेर भी नहीं आना चाहता एक्चुअली। ये हालत होती है जब बुल इस तरीके से दौड़ता है। तो अब सवाल ये है कि कहाँ तक दौड़ेगा। फुल फोर्स में सारे इंजन फायर कर रहे हैं आज तो मार्केट के लिए। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बैंकिंग चला, रुका नहीं बिल्कुल भी, और साथ में आईटी चला। मतलब ये बहुत लोगों का ये व्यू था कि शायद बैंकिंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आई। और आईटी भी चला उसके साथ साथ, मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह बेसिकली आज रौनक ही रौनक है। तो आज एंजॉय करने वाला दिन है बुल के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एंजॉय करने वाला दिन है। नो मंडे ब्लूज, इनफैक्ट मंडे ग्रीन है आज। जिस तरीके से खरीदारी आज बाजार में देखने को मिल रही है, चौतरफा खरीदारी। बस एक एफएमसीजी पॉकेट थोड़ा सा डगमगाया है इन रेड ट्रेड करता हुआ, लेकिन चौतरफा खरीदारी आज बाजार में आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट एट डे हाई। काफ़ी दिनों से दिन का इंतजार था जो कि आज होता हुआ दिखा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, सबसे अहम सवाल, कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको। क्या सच में मार्केट का मूड अब बहुत ही पॉजिटिव हो गया है? अब ऐसे में इस मार्केट को कैसे नेविगेट करें, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या राय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए श्रेया, क्या होता है ना, जब वो डोनाल्ड ट्रंप को अकल आई थी और उन्होंने वो टैरिफ डेफर किए थे, उस दिन मैंने एक व्यू लिया था कि निफ्टी बहुत जल्द आपको 24,000 पर दिखेगा एक्सपायरी से पहले। उस दिन जिस दिन छुट्टी थी, मैंने और वीरू ने शो भी किया था। आई थिंक वीरू को अच्छे से याद होगा। उस समय भी ये व्यू लिया था कि 24,000 बहुत जल्दी हिट होगा निफ्टी पर। बहुत लोगों को लगा था कि कहीं मैं 23,000 तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट एक्सट्रीम पे काम करता है। जब मार्केट चलना शुरू होता है तो वो इस तरीके से चलता है, जब गिरना शुरू होता है तो भी वो इसी तरीके से गिरता है। अब करना क्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, अब 23,800 23,900 जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था, अब वो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया है। और मैं तो अगर एक जैसे कहता ना स्टिकिंग माई नेक आउट, अगर मुझे बोलना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब 23,800 23,900 शायद इस साल के लिए अब एक बॉटम बन जाएगा। अब इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ भी बोलेंगे, मार्केट उस पर उतना रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हर गिरावट पर पोजीशन ऐड करें और 23,800 का स्टॉप लॉस रखें। एक्सपायरी का हफ्ता है, कवरिंग और बढ़ सकती है। और एक बात, बीच बीच में इंट्राडे डिप्स मिलेंगी, जैसे कि अभी मिली थी आधे घंटे पहले, उसका फ़ायदा उठाएं, उसमें पोजीशन ऐड करें बेसिकली। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हमने 56,000 का पोजिशनल व्यू लिया हुआ है कि 56,000 तक का पोजिशनल व्यू होगा। हाँ, अब दिक्कत यह है कि इसमें आप एंट्री अब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, यह सवाल बहुत टफ है। लेकिन 54,000 से 54,500 तक की अगर कोई गिरावट मिल जाए, और कई बार मार्केट दे देता है आपको गिरावट किसी भी कारण से, वो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो भी है, मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। वीरू गुड आफ्टरनून। और काफ़ी शानदार मोमेंटम है मार्केट में और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।